प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज और क्वेश्चन लेके आए हैं कक्षा 10 के विज्ञान के हमारा पर्यावरण चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा DDT। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत वायुमंडल के सबसे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? यानी जल में कौन सा आहार श्रृंखला दिखा रही है चारों में से? तो इसका आंसर होगा शैवाल, उसके बाद जलीय जीव, उसके बाद कीट, शैवाल जलीय कीट, उसके बाद मछली। शैवाल जलीय कीट और मछली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो हम जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ये सब तीनों तो उपवाद, ये जंगली जानवर हो गया उपभोक्ता, औसा हो गया उत्पाद। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है सूखे घास पत्ते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। तो अभी ऊपर बताए थे हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें मुर्दाखोर कौन है? तो ये सभी जीव मुर्दाखोर हैं। ठीक है, मुर्दे को खाने वाला, लाश को खाने वाला। ठीक है, अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो बताइए कौन है? तो प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा वायु। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लास्टिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो सूर्य। ठीक है, सूर्य ना सबको ऊर्जा देती है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा एक्वेरियम, ऑप्शन नंबर बी। एक्वेरियम नहीं है स्थलीय पारितंत्र का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत सिंपल है, CFC का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। CFC है तो CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपघटक जीव कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। तो क्या क्या होगा? वर्षा की कमी भी होगा, भूस्खलन भी होगा और भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये तीनों होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जैव वातावरण में शामिल है। तो जैव वातावरण में कौन शामिल है? जंतु, पौधे तथा
मनुष्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सर्वभक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? ये अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर होगा हरे पेड़ द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। तो वो यूवी किरणों को अवशोषित करता है, अल्ट्रावायलेट विकिरण को, यानी कि पराबैंगनी किरणों को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, प्रत्येक पारितंत्र होता है। प्रत्येक पारितंत्र होता है। गंतव्य क्या होता है? गतिशील तंत्र प्रगतिशील होता है। क्या होता है? प्रगतिशील पारितंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर किस था? प्रत्येक पारितंत्र होता है तो गत्यात्मक तंत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमने गलती से ऑप्शन नंबर भी बोल दिया था, या फिर ये जो भी बोले थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटकों का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, पारितंत्र के अजैव घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? तो ये सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है? घात विष है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र यानी कि मानव निर्मित पारितंत्र तो कौन है? बगीचा और खेत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कि कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केक, लकड़ी एवं घास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो हिरण क्या होता है? हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मात्र एक स्रोत है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, घास स्थलीय पारितंत्र उत्पाद में आते हैं।
घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। उत्पादक है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर घास। क्या बोला? घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है, घास होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो सबको पता है 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो अपघटक का उदाहरण है कवक, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसको संरक्षित करना था? तो चिपको आंदोलन वृक्षों को संरक्षित करने का था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? तो इनमें सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जैव घटक के उदाहरण है। तो जैव घटक के उदाहरण है पौधे और मनुष्य दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव को उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादों पर निर्भर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? उपभोक्ता भी कहते हैं। और अब अच्छा उत्पादकों पर, ठीक है, उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? तो सर्वाहारी जीव कौन है? तो तिलचट्टा भी है और मनुष्य भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु और कवक दोनों कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो कौन बनाता है? तो इसमें बनाता है क्वेश्चन नंबर 41 का घास हिरण और बाघ। घास हिरण बाघ किसमें? घास हिरण बाघ ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? तो ये कौन सा परत पे होता है? तो ओजोन परत पे होता है, ठीक है। ओजोन परत पे अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? पराबैंगनी किरणों के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा यानी चमड़ा में क्या हो जाता है? कैंसर, त्वचा कैंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? तो वायुमंडल 5 परतों में बांटा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो पादप खाने वाले जीव को शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो कौन सा है? तो बायोगैस है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसमें से सभी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो कौन सा आहार श्रृंखला सही है? तो इसमें घास, चूहे, सर्प और मोर। घास, चूहे, सर्प और मोर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है
किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं तो उत्पादक होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारितंत्र ग्रहण करने वाले होते हैं तो ग्रहण करने वाले कौन होते हैं? ग्रहण करने वाले उत्पादक नहीं होते हैं बल्कि उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, ग्रहण करने वाले होते हैं, इसका आंसर उत्पादक ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो कौन सा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा घास। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है तो कौन है? सर्प। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए